क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी CS 308। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स। ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। वायरस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स दैट अटैक, वह प्रोग्राम जो अटैक करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी पे, वो कौन कौन से होते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, आपका वॉर्म्स, इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। वायरस क्या होता है? वायरस कोई एप्लीकेशन लेवल या नेटवर्क लेवल का अटैक होता है जो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, बाय यूजिंग अ वायरस। वायरस के द्वारा किस पे एप्लीकेशन लेवल अटैक या नेटवर्क लेवल अटैक को किया जाता है। वायरस क्या होता है? बेसिकली वायरस क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस इज ए पीस ऑफ कोड, ये प्रोग्राम कोड का एक पीस टुकड़ा होता है दैट अटैच इटसेल्फ टू ए लेजिटिमेट प्रोग्राम। वो किसी सही प्रोग्राम के साथ क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, और जब उस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो उसके साथ साथ वह भी रन करता है, और तथा वह फिर क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर पे हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है उनको, और आपके कंप्यूटर पे तथा दूसरे उन सभी कंप्यूटर पे भी इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन जो कि दूसरे कंप्यूटर पे है लेकिन उसी नेटवर्क में है जिस नेटवर्क में आप हैं। ठीक है। तो वायरस क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है। वो क्या करता है, दैट अटैच इटसेल्फ टू ए लेजिटिमेट प्रोग्राम। वो किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ खुद को जोड़ लेता है, और जब लेजिटिमेट प्रोग्राम को रन किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वायरस भी आपका रन करता है, और फिर क्या करता है, इसके संपर्क में जितने प्रोग्राम्स आते हैं उनको क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे तथा दूसरे कंप्यूटर पर लेकिन उसी सेम नेटवर्क में जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। वायरस जो होते हैं वो ट्रिगर होते हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट से। ठीक है। जैसे कोई वायरस है वो दिन में 12 बजे एक्टिवेट हो रहा है। कोई वायरस है वो हार्ड डिस्क आपकी जैसे 60% खाली है, जब तक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे 60 से कम खाली हुई वो एक्टिवेट हो जाता है। या कोई वायरस ऐसे भी होते हैं जो पर्टिकुलर डे पे एक्टिवेट होते हैं, साल भर इनएक्टिवेट रहते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे वो वायरस क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जिस तरह मनुष्य का कोई लाइफ साइकिल होता है कि बाल अवस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वानप्रस्थ अवस्था, इसी तरह वायरस का भी क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। तो वायरस मैंने पहले भी बताया आपको क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। वो किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ खुद को जोड़ लेता है और कंप्यूटर सिस्टम को क्या पहुंचाता है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को डैमेज पहुंचाने का कार्य करता है। जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, जो उसका लाइफ पीरियड होता है, उसके अंदर वायरस 4 फेजेस से गुजरता है। पहली होती है डोरमेंट फेज। यहाँ पर वायरस आइडल होता है। आइडल मीन्स एकदम फ्री पड़ा रहता है। ठीक है। वो क्या होता है, कब एक्टिवेट होता है, वो कोई एक्शन या इवेंट होता है, ठीक है, तभी वो एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो आइडल पड़ा रहता है। जैसे यूज़र ने कोई पर्टिकुलर कीबोर्ड की टाइप की, या किसी सर्टेन डेट पे एक्टिवेट होगा, या किसी सर्टेन टाइम पे एक्टिवेट होगा। ठीक है। ये ऑप्शनल फेज होती है, सब में ये नहीं होती है। तो पहली फेज कौन सी होती है, डोरमेंट। इसमें वायरस आइडल पड़ा रहता है, और ये कब एक्टिवेट होता है, किसी एक्शन या इवेंट का वेट करता है, वो होती है, तभी ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। दूसरी आती है आपकी प्रोपोगेशन फेज। ठीक है। इस फेज में अंदर क्या करता है, वायरस खुद की कॉपी बनाता है, और हर कॉपी क्या करती है, खुद की और कॉपियाँ बनाती है। जैसे पहले वायरस ने खुद की कॉपी बनाई, 2 हुई, 1 से 2, अब 2 बने, दो ने अपनी क्या की, अलग अलग कॉपी बनाई। ठीक है। 4 हो गई, फिर 4 हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग कॉपीज़ बनाई। तो इस तरह से वायरस क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ द वायरस, वायरस का प्रोपोगेशन होता है। तीसरी फेज आती है ट्रिगरिंग फेज। ठीक है। कोई भी डोरमेंट वायरस है वो ट्रिगरिंग फेज में तब पहुंचता है जब कोई एक्शन या इवेंट जिसका कि वो इंतज़ार कर रहा है वो इनिशिएट हो जाती है। जैसे वो दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार कर रहा है, जैसे ही वो टाइम आता है वो वायरस क्या हो जाता है, एकदम से ट्रिगर हो जाता है। और चौथी फेज आती है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है। ये एक्चुअल वर्क होता है वायरस का।
वो या तो हार्मलेस हो सकता है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जैसे कोई मैसेज दिखा दिया केवल स्क्रीन पे, ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क की सारी फाइलों को डिलीट कर दे। ये 4 फेजेस होती है वायरस की। डोरमेंट, डोरमेंट में क्या होता है, वायरस आइडल पड़ा रहता है, ठीक है। प्रोपोगेशन फेज, जिसमें वायरस खुद की कॉपीज़ बनाता है और जो कॉपियाँ बनती है वो भी क्या करती है, खुद की कॉपी बनाती है और इस तरह प्रोपोगेशन होता है। ट्रिगरिंग फेज में वायरस क्या होता है, उस एक्शन या इवेंट का वेट करता है तब वो ट्रिगर हो, ठीक है। और एग्जीक्यूशन फेज, जो एक्चुअल फेज वर्क होता है वायरस का, वो कौन सी फेज में होता है, एग्जीक्यूशन फेज से। ये 4 फेजेस होती है आपके वायरस की। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस का वर्गीकरण, ठीक है। वायरस को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब परजीवी। जैसे आपने बेल देखी होगी, बेल क्या, वो खुद नहीं चल सकती, वो किसी पेड़ वगैरह का क्या, दीवार पेड़ इनका सहारा लेके चलती है, वो क्या कहलाती है, पैरासाइट। क्या कहलाती है, पैरासाइट, परजीवी। तो पहले होते हैं पैरासिटिक वायरस। ये सबसे कॉमन फॉर्म होती है वायरस की। ये वायरस क्या करते हैं, खुद को किसके साथ जोड़ लेते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, और रिप्लिकेट करते हैं। रिप्लिकेट करना मीन्स खुद की कॉपी बनाते हैं, ठीक है। जब भी इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वायरस किसको देखते हैं, दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइलें जो होती है उनके साथ खुद को अटैच कर लेते हैं और इस तरह खुद का फैलाव करते हैं। तो पैरासिटिक वायरस में क्या होता है, ये खुद को किसके साथ जोड़ लेते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है, EXE और COM जो फाइलें होती है, ये कौन सी होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। वायरस इनके साथ खुद को जोड़ लेते हैं और खुद की रिप्लिकेट करते रहते हैं। जब भी ये इन्फेक्टेड फाइल एग्जीक्यूट की जाती है तो वायरस किसकी सर्च करते हैं, दूसरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सर्च करते हैं, ठीक है, और ख़ुद को उनके साथ अटैच कर लेते हैं और इस तरह अपना फैलाव करते हैं। दूसरे होते हैं आपके मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ठीक है। ये जो वायरस होते हैं, इस तरह के जो वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को कहाँ पर अटैच कर देते हैं, मेन मेमोरी की एक एरिया में अटैच कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा, उसको रन करने के लिए पहले किस में लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, हर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जिसको कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं, ये वायरस कहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, कहाँ घुस जाते हैं, पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी के किसी हिस्से में घुस जाते हैं। और फिर उसके बाद जो मेन, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को रन करना है तो उससे पहले मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, तब वो रन होगा। फिर वो जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मेन मेमोरी में आता है उस सबको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं आपके बूट सेक्टर वायरस। ये जो वायरस होते हैं, देखो आप सब जानते हो कि कंप्यूटर बूट होता है तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड से। कहाँ से पढ़ता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मास्टर बूट रिकॉर्ड से। ये जो वायरस होते हैं ये किसको इन्फेक्ट कर देते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट कर देते हैं और डिस्क पे फैलते हैं। जब कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर को बूट कर रहा होता है, तब ये डिस्क पे इनका फैलाव होता है। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करते हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड, डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करते हैं और डिस्क पे इनका स्प्रेड करते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूटिंग करता है। चौथे होते हैं आपके स्टेल्थ वायरस। ये जो वायरस होते हैं इसमें इंटेलिजेंस होती है, इनके अंदर क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है, जिसके कारण एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इनको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम जानते हैं कि वायरस लग गया है तो उसके लिए अपने कंप्यूटर को आपको क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन जो स्टेल्थ वायरस होते हैं इसके अंदर इंटेलिजेंस, बिल्ट इन इंटेलिजेंस होती है, जिसके कारण एंटीवायरस को इनको ढूंढने में दिक्कत होती है। पांचवी तरह के वायरस होते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस ये क्या करते हैं, खुद की सिग्नेचर को चेंज करते रहते हैं। क्या है, वायरस को आइडेंटिफिकेशन के कुछ तरीके हैं कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो वायरस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके कुछ तरीके हैं।
एक तरीका यह भी है कि उसके सिग्नेचर से वो उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो वायरस होते हैं वो अपने सिग्नेचर चेंज करते रहते हैं हर एग्जीक्यूशन पे अपने सिग्नेचर को चेंज कर देते हैं। तो इसका डिटेक्शन भी काफ़ी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार अपने सिग्नेचर को चेंज कर लेते हैं। छठे आते हैं मेटामॉर्फिक वायरस। मेटामॉर्फिक वायरस अपने सिग्नेचर तो चेंज करते ही हैं जैसे पॉलीमॉर्फिक वायरस करते हैं, लेकिन इस तरह के वायरस क्या करते हैं, हर बार खुद की कोड को रीराइट करते हैं। हर बार खुद की कोड को क्या कर देते हैं, पुनः लिखते हैं, रीराइट करते हैं। तो इसके डिटेक्शन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा और भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अपन ने देखा क्लासिफिकेशन जो वायरस का है 5 तरह के होते हैं: पैरासिटिक, मेमोरी रेजिडेंट, बूट सेक्टर, स्टेल्थ, पॉलीमॉर्फिक और मेटामॉर्फिक। एक और वायरस होते हैं मैक्रो वायरसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये वायरस किसको अफेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे वर्ड या एक्सेल की फाइल को। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं, जो यूज़र ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट वर्ड एक्सेल इनमें ही बनाते हैं आप, ये जो कोई डॉक्यूमेंट बनाया उस उनको अफेक्ट करते हैं और बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, इनका फैलाव होता है। क्योंकि ये इस तरह के वर्ड में कोई आपने फाइल बनाई, उसे अपने किसी फ्रेंड के वहाँ भेजा, तो आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है तो उसको भी इन्फेक्टेड करेगा, उसने आगे 4 जगह भेजी तो वो 4 कंप्यूटर और आगे क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं आपके मैक्रो वायरस, जो किससे रिलेटेड है, ये वर्ड और एक्सेल में नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किसको प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट करता है यूज़र, और बड़ी आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट से अपन नॉर्मली ईमेल पे उनका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके वॉर्म्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट वायरस का भी वॉर्म की तरह है। वॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वायरस की तरह है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन वायरस से पूरी तरह अलग होता है। वायरस क्या करता है, किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई कैसे करता है, उसके साथ जाके अटैच हो गया, उसके साथ जुड़ गया, तो वायरस तो प्रोग्राम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। जिस प्रोग्राम को ये अटैक करता है वायरस, उसके साथ वो अटैच हो जाता है। ठीक है, वायरस वॉर्म जो है वो क्या है कि किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, वॉर्म खुद की कॉपीज रिप्लिकेट करता है, खुद को अगेन एंड अगेन, खुद की कॉपियाँ बार बार बनाता रहता है। ठीक है, उसका जो रिप्लिकेशन है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंप्यूटर और नेटवर्क जिस पे वॉर्म है वो धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि पूरी आपकी हार्ड डिस्क भर गई और कंप्यूटर क्या हो जाता है, आपका हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो जो बेसिक अटैक का पर्पज़ है वॉर्म का, वो वायरस से क्या होता है, डिफरेंट होता है। वॉर्म क्या करता है कि जिस कंप्यूटर या नेटवर्क पे वो अटैक करता है उसे अनयूजेबल बना देता है बाय ईटिंग ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज। उसके सारे रिसोर्स को कंज्यूम कर लेता है और उसको क्या बना देता है, अनयूजेबल बना देता है। ठीक है, वॉर्म आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है वॉर्म के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो वायरस और वॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट होता है। वायरस क्या करता है, किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, कैसे करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है। वॉर्म किसी प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता है, उसकी बजाय वो क्या करता है, खुद को रिप्लिकेट करता है अगेन एंड अगेन। धीरे धीरे रिप्लिकेशन इतना ज़्यादा हो जाता है वो कंप्यूटर के सारे क्या है, कंप्यूटर या नेटवर्क उसके सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेता है। धीरे धीरे कंप्यूटर आपका बहुत स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली हॉल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, हिडन पीस ऑफ कोड होता है, छुपा हुआ पीस, कोड का पीस होता है वायरस की तरह। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वायरस की तरह एक क्या होता है, हिडन पीस ऑफ कोड होता है। ट्रोजन हॉर्स का लेकिन पर्पस क्या होता है, वायरस से अलग होता है। वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कोई मॉडिफिकेशन कर देना टारगेट कंप्यूटर या नेटवर्क में। ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है, वो अटैच हो जाता है, उससे मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अटैकर प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स इम्प्लांट करता है।
तो ट्रोजन हॉर्स के केस में अटैकर क्या चाहता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी कंप्यूटर से, वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो ट्रोजन हॉर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, जैसे ट्रोजन हॉर्स है वो क्या साइलेंटली बैठा रहेगा लॉगिन स्क्रीन की कोड में। ठीक है, वो उसके साथ अटैच करके चुपचाप वहाँ पड़ा हुआ है। जब यूज़र अपना क्या करेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा, तो ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा, इसको इन डिटेल्स को, आपके यूज़र आईडी को और पासवर्ड को कैप्चर कर लेगा और इन्फॉर्मेशन किसके पास भेज देगा, अटैकर के पास भेज देगा, बिना आपकी नॉलेज के, बिना उस यूज़र की नॉलेज के जिसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है। फिर अटैकर क्या करेगा, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके उस सिस्टम में एक्सेस कर सकता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा है, इसकी भी एक कहानी है कि ग्रीस शहर में क्या अटैक हुआ था, अटैक किया था, तो वो क्या किया था उन्होंने कि वो यूनान का केस है कि वो एक लकड़ी का घोड़ा लेके आए थे, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने किला बंद कर लिया बाहर से। तो वो क्या किया कि उन्होंने देखा किले पे वो आक्रमण करके जीत नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, घोड़ा छोड़ के और बाहर चले गए, लकड़ी का घोड़ा। तो एथेंस वालों ने देखा कि ये देखो हमारे लिए घोड़ा छोड़ के चले गए बाहर, ठीक है, हमारे लिए गिफ्ट छोड़ के गए। वो उस घोड़े को खींच के अंदर लिया है। घोड़ा अंदर से क्या था, पोला था, और उसके अंदर खूब सारे क्या सैनिक उन्होंने बैठा रखे थे। उन्होंने घोड़े को नाचते गाते हुए आए वो लोग, और उस घोड़े को अपने किले के अंदर खींच के ले गए। रात को चुपचाप उस घोड़े में से सैनिक निकले, उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए और इस तरह फिर बाहर से सेना ने आके उन पर अटैक कर दिया। तो इसलिए इसका नाम भी क्या, छुप के अटैक किया इस तरह से, इसलिए इसका भी नाम क्या पड़ा, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो आज अपन ने 3 टॉपिक डिस्कस किए, वायरस, बॉम्ब्स और ट्रोजन हॉर्स। समझ में आ गए होंगे आपको, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।